राम राम जी, सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पहुंचे हैं इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये आपकी पंजाब के फगवाड़ा शहर में है। आज आपको यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस टूर करवाएंगे। इसके साथ साथ बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ भाई यहाँ की एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, अदर फैसिलिटीज में क्या क्या मिलती है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन लेना है या फिर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लियो। जैसे ही हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पे आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज है 24/7 आपको मिलती है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो मेडिकल साइंस के कोर्सेज है वो सारे के सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ओवरऑल आपकी लगभग 600 एकड़ में फैली हुई है। आप हेल्थ सेंटर है उसके साइड में ही हमें देखने को मिलता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। जो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो भी इवेंट्स होते हैं, सारे के सारे यहीं पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ही होगा आपका स्कूल ऑफ डिजाइन, जिसमें कि आपके जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स रहेंगे सारे के सारे यहीं पे आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स में बात करें एलपीयू में तो आपका जो एवरेज पैकेज रहता है वो 8 से 10 लाख पर एनएम का रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी स्किल्स है, आपकी नॉलेज है, उसके बेस पे पैकेज है वो आपका बढ़ भी जाता है। ठीक है, जो मैक्सिमम पैकेज है वो यहाँ पे अभी तक 2.5 करोड़ का लगा है। ठीक है, और इसके बाद बात करें कि यहाँ पे जो रिक्रूटर्स हैं तो आपके यहाँ पे 2225 से ज्यादा रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं हर साल। यहाँ पे कंपनियां हैं वो आती है। इसके साथ साथ जो मेन कंपनियां हैं वो आती है यहाँ पे, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके लिए प्लेसमेंट्स ऑफर करती हैं। प्लेसमेंट आपका ये नहीं है कि सिर्फ किसी भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही होती है। आपके यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट से प्लेसमेंट है वो आपकी निकलती है। ठीक है, चाहे वो आपका लॉ डिपार्टमेंट हो या फिर आपका फार्मेटिकल डिपार्टमेंट हो या फिर आपका बीटेक में आपका आगे इंजीनियरिंग का हो, हर एक डिपार्टमेंट से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कोर्सेज की तो यहाँ पे हमें पूरे कैंपस में बहुत सारे स्कूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा एक तो मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस है जहाँ पे आपके ना बीबीए एमबीए वगैरह करवाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आपको यहाँ पे स्कूल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें हम की कोर्सेज की तो आफ्टर 10th भी कोर्स कर सकते हो आप, आफ्टर 12th भी कोर्स कर सकते हो, जिसको हम ग्रेजुएशन के कोर्स बोलते हैं। फिर आपके आ जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स, देन आपकी पीएचडी कोर्सेज भी यहाँ पे करवाई जा रही है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हर एक कोर्स में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आपका बी फार्मा एम फार्मा में स्पेशलाइजेशन होगी, उसके बाद आपका बी टेक हो गया, एम टेक हो गया, उसके बाद बीबी एमबी हो गया, उसके बाद जो आपके फिजिकल साइंस और आपके लाइफ साइंस के कोर्सेज है वहाँ पे भी हमें ऑनर्स के कोर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके साथ साथ हम हॉस्पिटलिटी में बात करें तो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट में भी हमें बहुत सारे कोर्सेज है वो देखने को मिल जाएंगे। उनकी जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो हमें A to Z स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ओवरऑल कैंपस की, तो ओवरऑल कैंपस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बेस्ट इन्वायरमेंट रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम बैठे हैं एलपीयू के रोबो पार्क में। ये जगह स्पेशली आपकी जिनका भी एआई में या फिर आपका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए बनी हुई है। यहाँ पे आपको एक स्पेशली एडवांस रोबोटिक एक्सपोजर देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल लर्निंग देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपके एआई बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से करवाई जाती है। ठीक है, जैसे आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हो तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट है वो हमारे रहेंगे बीटेक सीएससी से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको जैसे कि आपका बीटेक सीएससी के कोर्सेज आ गए, उसके सारे की सारी स्पेशलाइजेशन आ गई। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे हमें बीसीए की स्पेशलाइजेशन, एमसीए, उसके साथ पीएचडी कोर्सेज वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता था कि भाई हम नहीं है पंजाब में जाके कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको ना ऑल ऑफ द इंडिया के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हुए आपको दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने देखे हैं कि आपको ना अदर कंट्रीज के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आपको पढ़ते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैंपस में आपको ऑल ओवर इंडिया देन आपको वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। एलपी यूनिवर्सिटी में आपको आउटडोर गेम्स के अलग और इंडोर गेम्स के अलग से प्लेग्राउंड देखने को मिल जाएंगे, जो आपके हर एक गेम के सेपरेट प्लेग्राउंड रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी हॉबीज को पैशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम कैंपस घूम रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ नहीं एक बड़ा कैंपस नहीं है, उसके साथ साथ एक लस ग्रीन एरिया हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ ग्रीनरी देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ में हमने अभी तक देखा कि जगह जगह पे आपको कैंटीन कैफेटेरिया वगैरह मिल जाएंगे। उसके साथ साथ नहीं है यहाँ पे आपको केमिस्ट शॉप है, उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी है 24/7 अवेलेबल रहती है। अभी हम पहुंचे हैं एलपीयू के मॉल के अंदर। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की अलग से सेपरेट शॉप्स मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेशनरी की शॉप मिल जाएगी, उसके बाद बैंकिंग सर्विस की मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको क्लॉथ शॉप मिल जाएगी जहाँ पे आप कपड़े वगैरह खरीद सकते हो, उसके साथ साथ सैलून्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, ताकि जो भी बच्चे बाहर से नए आते हैं उनको अगर आस पास के एरिया का पता नहीं होता तो सारी की सारी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ से खरीद सकें।
तो जैसे हम कैंपस घूम रहे थे ना, हमने देखा कि यहाँ पे ईवी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बच्चों को ना इतना बड़ा कैंपस है, वो घूमने के लिए ना इधर उधर जाना पड़ेगा ना, तो क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए क्या कर रखा है यहाँ पे आपके ना इलेक्ट्रिक वैन चला रखी है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आसानी से जा सकते हैं। बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भाई जो बच्चे अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं या फिर अदर कंट्री से आ रहे हैं, सबके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल रहने वाली, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल रहने वाली है। इसमें आपके जो हॉस्टल रूम्स है वो आपके सिंगल हॉस्टल रूम भी मिलेंगे, उसके साथ शेयर्ड हॉस्टल भी मिलेंगे, एसी रूम भी है, नॉन एसी रूम भी रहने वाले हैं। तो आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके साथ जो आपका मैस का खाना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो कि आपको 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का, 4 टाइम का, या फिर एक्स्ट्रा आपको डाइट करवानी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करवा सकते हो। को हॉस्टल से रिगार्डिंग या फिर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी डाउट रहते हैं, ठीक है, जो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हम, वो सारे के सारे आप यहाँ पे ना जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके सारे के सारे डाउट है वो आप यहाँ से पूछ सकते हो। तो बात करते हैं एलपीयू में एडमिशन की, तो एडमिशन यहाँ पे आपके डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, यानी कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के, और इसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन भी होते हैं, ठीक है। तो जो आपके एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन होते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि उनमें क्या रहता है। सबसे पहले कि जो एंट्रेंस का पैटर्न रहता है वो आपका ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर कोई बच्चा ये है कि भाई आपका स्कॉलरशिप क्लेम करना चाहता है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है या फिर थोड़ी वीक है, तो वो क्या है कि यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको एलपीयू नेस्ट बोलते हैं। एंट्रेंस टेस्ट भी वही होता है, ठीक है, लेकिन उसको आप क्लेम कर सकते हो अलग से। उसके लिए एक आपको जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भरना होता है, ठीक है। इसमें आपको अप टू 60% तक आपकी स्कॉलरशिप फीस है वो मिलती है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका कि जो आपकी फीस है, कोर्स फीस है, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, कुछ परसेंट आपके जो है कंसेशन मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जस्ट आपको टेस्ट देना होता है, उसके बेस पे ही तो आपका एडमिशन होगा, और उसमें जितना आप स्कोर करते हो उसके हिसाब से आपकी फीस में है वो कंसेशन मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, आपको एडमिशन लेना तो सीधा आपको या तो आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप एलपीयू की वेबसाइट पे जाओगे, जाके आपको डायरेक्ट वहां पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेस्ट है वो शेड्यूल कर दिया जाएगा। टेस्ट शेड्यूल करने के बाद आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उस टेस्ट के बेस पे फिर आपका क्या है कि एडमिशन है वो हो जाता है। अब बाकी अगर आपको कैंपस विजिट करना है तो आप यूनिवर्सिटी आ सकते हो। इसके साथ साथ बाकी वीडियो हमने मोस्टली कैंपस है कवर करने की ट्राई किया है, लेकिन कैंपस बहुत बड़ा है भाई, तो कवर नहीं कर पाए एक ही वीडियो में। तो आप नहीं है, बाकी नहीं है, यहाँ पे एक बार विजिट भी कर सकते हो। आपको एडमिशन लेना है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं इनसे आप इंक्वायरी कर सकते हो। हमारा जो कूपन कोड है इसको यूज करोगे तो आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलता है। बाकी आपका कोई और डाउट है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर आपका कोई एडमिशन से रिलेटेड है, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है इसको आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनको, और कॉन्टैक्ट करने के बाद आपके जो सारे डाउट है ये आपके क्लियर कर देंगे। देन आप एडमिशन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो। बाकी ओवरऑल कैंपस है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही लस ग्रीन एरिया है, सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें काम करती है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्टाफ रहने वाला है वो भी एकदम वेल क्वालिफाइड आपको स्टाफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप एक बार विजिट करो, देन आपको एडमिशन लेना ना लेना वो एक बाद की बात होती है, लेकिन आपको कैंपस जरूर विजिट करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेके, तब तक के लिए राम।